हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की जो क्लास रहेगी ये आपका भाग 4 है। प्रश्नावली 1A में क्वेश्चन जो 8, 9, 10 होंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एकदम मस्त से आइए क्वेश्चनों को करते हैं, बहुत ही ध्यान से, अच्छे से। ठीक है, सवाल आपका दिया हुआ है। सवाल आपका कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चा? एचसीएफ निकालना है। और ये चल ही रहा है आपका रियल नंबर, मतलब आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजक प्रमेय से आप इसका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो आइए देखेंगे। जो संख्या दी है 616 सदस्यों वाली, ये क्या है? सेना की टुकड़ी है। ठीक है, तो 616 जो संख्या है ये बड़ा है आपका, और 32 आपका क्या है बच्चा? छोटा है। यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? A = B क्यू प्लस आर, जहां आपका आर जानते ही हो बच्चा कि आर, एक मिनट, आर जो होगा वो 0 से बड़ा या तो बराबर होगा, और हमेशा B से भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, अब इसी में तो पहले हम इसको रफली यहाँ पे करेंगे। 616 आपका जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? भाज्य, और 32 आपका क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। तो 616 को अब भाई 32 से करना है, तो 32 दूना 64 एक बार में ले जाएंगे। एक बार में कितना आएगा? 32 आएगा। घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9, इधर आपका 5 बचा, यहाँ पे 2 हो गया। तो अब छोटा हो गया, फिर 6, अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, और 32 से इसको काटेंगे तो 32, 30 से काटिए, 3 9 27, 3 3 9 बार में जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 हंस रहे 1, और 9 3 27 और 1 28। घटा देंगे इसको, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे 0, कुछ नहीं बचा। अब देखिए आपका भाजक से शेषफल क्या हो गया बच्चा? छोटा हो गया। तो जब छोटा है तो हम इसको क्या मान लेंगे? भाजक मान लेंगे। और ये आपका जो भाजक था ये अब क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। 8 चौको 32 होता है, 8 चौको 32 पूरा यहाँ पे कट गया, शेषफल हमारा 0। अब इसको इसी एल्गोरिथम की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम इसको क्या कर लेंगे बच्चा? हल कर लेंगे। तो देखो आपका जो A था वो आपका कितना था? 616 था। भाजक आपका 32 था। 32 कितनी बार में गया आपका? 19 बार में। तब शेषफल कितना आया था बच्चा? आपका 8 आया था। जहां आप लिख सकते हो कि जहां r बराबर नहीं है 0 के। अब आगे आपने देखा कि 32 को हमने भाज्य मान लिया, भाजक आपका 8 हो गया, और ये 4 बार में चला गया, शेषफल आपका 0। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया? यहाँ पे आपका r क्या है? 0 है। तो जो भाजक था यही आपका क्या था? HCF कितना आ गया बच्चा? 8। पूछा क्या है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अतः आप लिख सकते हो, अतः मार्च कर सकने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या आपकी कितनी होगी बच्चा? 8 हो जाएगी। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो आएंगे, आपको क्या दिया है कि कोई भी धनात्मक आपको क्या है? पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उसका वर्ग करना है, और फिर हम उसको इस रूप में हमको दर्शाना है। तो पहले इसको समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। भैया कोई भी हम इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया।
इतने तक समझेंगे। तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा बच्चा, 1 आ जाएगा। इसका वर्ग भाई सबका हम वर्ग कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे वर्ग कर दिया। इसका वर्ग कितना होगा, इसका वर्ग कितना होगा, इसका वर्ग, इसका वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 5 का वर्ग कितना होगा 25 और 6 का वर्ग कितना होगा बच्चा 36 होगा। अब हमको इस रूप में दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं इसको, तो या तो ये कैसे होगा 3 इंटू 0 और प्लस हम क्या कर सकते हैं 1। अगर हम उसको इस रूप में है तो जहां हम मान लेंगे जो यहाँ पे जो भाजक है वो आपका 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m + 1 इस रूप का होगा। इसको अगर बात करें तो कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस आपका 1, तो इसको भी लिख सकते हैं 3m + 1 के रूप का होगा। इसको भी अगर बात करें भैया, इसको भी हम कैसे दिखा सकते हैं 3 के मल्टीप्लाई में हम इस रूपों में दिखा सकते हैं। तो 3 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 बराबर आपका क्या होगा 3m प्रकार का हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे बात करें तो 3 और 5 15 और प्लस 1 16, हम इसको इस रूप में दिखा सकते हैं 3m + 1 आपका। और यहाँ पे देखिएगा इसको हम किसे तो 3 × 8 24 और प्लस 1 25 होता है, तो 3m + 1 के रूप का। और यहाँ पे इसको हम दिखा सकते हैं 3 × 12 12 3 36, ये आपका 3m प्रकार का होगा। यम जहां पे बता रहा है कि यम कोई भी क्या है भैया इंटीजर है, तो जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा है ये भी हमारा क्या है इंटीजर है। यम की जगह पे हमने क्या लिया ये सभी के सभी आप देख लीजिए एक इंटीजर है बच्चा, एक क्या है इंटीजर है, पूर्णांक संख्या हमारी यहाँ पे दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम इसको दिखा सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम वर्ग करते हैं तो वो जो प्राप्त होती संख्या हम उसको किस रूप में लिख सकते हैं 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन बच्चा इंटीजर तो बहुत होते हैं, कहां तक दर्शाओगे इनको, ठीक है, कहां तक इनको दर्शाओगे, तब हम भैया कोई इंटीजर क्या करेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे, ठीक है बच्चा। तो हम क्या करेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक हम क्या करेंगे मान लेंगे। तो आइए कैसे लगाएंगे इस सवालों को, ये कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आएंगे देखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक यहां पे लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है a है, और a जो है यहाँ पे हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, a को भैया हम 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, 2q के रूप में लिख सकते हैं। इसको भैया हम 3q और इसको हम 3q + 1 के रूप में, 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे हम 4q, फिर हम इसको 4q + 1 के रूप में, 4q प्लस आप इसको किस में 2 के रूप में, 4q प्लस आप इसको 3 के रूप में ले सकते हो। हम इसको हमने क्या मान लिया धनात्मक पूर्णांक, हम किसी भी रूप में इसको लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत हमको किस रूप में है वहां यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि हमने भैया धनात्मक पूर्णांक a मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे रूपों में लिखा जा सकता है। 5q + 1, 5q प्लस आपका 2, 5q प्लस आपका 3, 5q प्लस आपका 4, ठीक है, इस रूपों में भी लिखा जा सकता है। लेकिन हमको प्रश्न के अकॉर्डिंग लेना क्या है, हम उस रूप में इसको लेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जरूरत है किसके 3q + 1 और 3q + 2 के रूप का हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो यह धनात्मक पूर्णांक क्या है, अब यहाँ पे ये है, तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट है, तो ये लिख सकते हैं कि यह धनात्मक पूर्णांक आपका जो है वो क्या होगा 3q या आपका 3q + 1 या आपका क्या होगा 3q प्लस आपके 2 के रूप का होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगा, आपका ऐसा भी हो सकता है, आपका ऐसे भी हो सकता है, आपका ऐसे भी हो सकता है, और भी हम इसको बढ़ा करके 6q के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन हमको जरूरत किस में है, हमको जरूरत भैया इस रूप में है, ठीक है। तो हम उस रूप में इसको हम दिखाएंगे कि कैसे कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तो वो इस रूप का आता है 3m और 3m + 1 के रूप का आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये सिर्फ समझाने के लिए था बच्चा, किसी लिए, समझाने के लिए। अब आएंगे यदि यहाँ पे मानेंगे यदि a बराबर आपका 3q है तो भैया कैसे होगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, क्योंकि हमने क्या कहा भैया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने धनात्मक पूर्णांक a माना है, तो हम इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, तो भैया a स्क्वायर होगा और इधर आपका क्या होगा, 3 त्रिक 9 q स्क्वायर होगा। अब देखिए a स्क्वायर जो आया है, हम इसको 3 के रूप में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो हम इसको क्या है, 3q स्क्वायर को जहां हम मान लेंगे, जहां आपका बच्चा 3q स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया है, m, ठीक है, क्या मान लेंगे, m, तो a स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया, 3m। इसका मतलब है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तो वो आपका कितना आएगा, 3m के प्रकार का होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लेंगे, केस आपका क्या है, सेकंड, कि यदि a बराबर 3q + 1 है तो भैया क्या आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करके देखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर लीजिए, a स्क्वायर आएगा, इधर आपका 3q + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे बच्चा लगेगा a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस आपका 2ab होता है। तो भैया a स्क्वायर तो है यहाँ पे क्या होगा, 3 त्रिक 9 q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और 3 दूनी 6 q हो जाएगा। इसको सही क्रम में लिखेंगे, क्या आएगा, a स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस आपका 1 आ जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, कितना, 3 आप कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 3 कॉमन लिया तो 3 त्रिक 9 q स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आपका जो आया वो कितना बचेगा, 2q बच जाएगा, ठीक है, और प्लस आपका 1 हो गया। आप तो कहते भैया q भी ले लीजिए, क्यों, अगर हम लेते तो इसमें आपका कहां से आ जाता कॉमन, ठीक है। तो ये सिर्फ संख्याओं को लेना है क्योंकि हमको 3 के रूप का लिखना है, 3 के रूप में। अब यहाँ पे भी मान लेंगे, जहां आपका m क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस आपका 2q, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 3m + 1, 3 क्या लिखेंगे, 3m + 1 के रूप का होगा, ठीक है। तो आपने दिखा दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तो हमारा जो आता है या तो वो 3m या तो वो 3m + 1 के रूप का होगा, ठीक है। हम इसको भी दिखा सकते हैं, तो आएंगे उसको भी देखेंगे, उसको भी देख सकते हो आप, इसको भी लगा सकते हो, तो थोड़ा सा इधर ही मैं बता रहा हूं, ठीक है, इतने पे ही आप बता करके बता सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो आप। तो आएंगे इधर भी देख लीजिए, मान लीजिए यदि आपका क्या है, a बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक कितना है, 3q प्लस आपका 2 है, तो भैया कैसे आएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कर देंगे, a स्क्वायर बराबर आपका 3q प्लस आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर आपका कितना आएगा, 3 त्रिक का कितना आता है बच्चा, 9q स्क्वायर प्लस आपका 4 आ जाएगा प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q आ जाएगा। सही क्रम में लिख लेंगे, आपका कितना आएगा, 9q स्क्वायर प्लस आपका 12q और प्लस आपका 4 आ जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे 4 छोड़ देंगे तो ये आपका 3 के फॉर्म में आपको बनाना है पहले, तो 3a स्क्वायर आप करेंगे और यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, 9q स्क्वायर प्लस आप इसको लिख सकते हो 12q, अब 4 को हम ऐसे तोड़ के लिख देंगे ऐसे। अब यहां से यहां तक हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौको 12q और प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस 1 बच जाएगा। अब ये जो है इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा, तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3m + 1 के रूप का होगा, ठीक है बच्चा। कहने का मतलब है
कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो हमारा किसके रूप का आएगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आएगा। ठीक है, आपने दिखा भी दिया, अतः लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक a के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या आएगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पे दिखा दी और आप ऐसे अंत में लिख दीजिएगा। यही आपको क्या करना था, दर्शाना था, सिद्ध करना था। बच्चा क्वेश्चन कैसा लगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इसको, तो वीडियो को रोक करके पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, तो फिर से बता दूंगा इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए आपका क्या था, 9 था। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 3m और 3m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर जैसे हमने क्या ले लिया बच्चा, 1 ले लिया, 1 का हम क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब हमने किया कितना आ गया आपका, 8 आ गया। 3 का क्यूब किया हमने कितना आ गया आपका, 27 आ गया। ऐसे हमने 4 का क्यूब किया, आपका कितना आ गया बच्चा, 64 आ गया। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 9m के रूप में। 9m के रूप में कैसे लिखना है, तो 9 इंटू 0 प्लस 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 0 प्लस आप 8 के रूप में, तो ये हम लिख सकते हैं 9 प्लस आपका क्या है, 8 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 3 बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3m के रूप में लिख सकते हैं, सॉरी 9m के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही 9 और इसको 7 बार में 9 से 63 प्लस आप 1 लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। तो कोई भी जितने भी इंटीजर्स हम लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर हम यहाँ पे अगर लेते हैं बच्चा, तो उनका जब हम क्यूब करते हैं जो संख्या आती है हम उनको इस रूपों में लिख सकते हैं। लेकिन अब हम कहाँ तक ऐसा लिखें, हम यह कहाँ तक लिखेंगे, इसलिए ऐसा, क्योंकि ये तो भैया इंटीजर्स आपके तो भैया अनंत होते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कब तक करते रहेंगे, हम ऐसा कब तक दिखाते रहेंगे, इसलिए बच्चा हम कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है बच्चा, हम क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक ए मान लेंगे। तो आइए देखेंगे, ये रफली कार था। हल में आएंगे, हल में माना कोई धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक ए है, धनात्मक पूर्णांक ए है, पेन चेंज कर लेगा, ए है। तो यह धनात्मक पूर्णांक, यह धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बच्चा, या तो आपका किस रूप का होगा, या तो आप लिख सकते हो 3q, या आप क्या लिख सकते हो 3q प्लस 1, या आप लिख सकते हो 3q प्लस 2, या आप लिख सकते हो इसको, इधर मैं बता रहा हूँ 3q प्लस आप 3q प्लस 2 के रूप का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी रूप का होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, कि कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए a है, तो a को हम बच्चा 2q और 2q प्लस 1 के रूप का लिख सकते हैं। इसको आपको 3q और आप 3q प्लस 1, 3q प्लस आप 2 के रूप का लिख सकते हैं। ऐसे इसको हम 4q प्लस 1
4q प्लस आप 4q प्लस आप 3 के रूप का लिख सकते हैं। कई ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको 5q, फिर 5q प्लस 1 के रूप का लिख सकते हैं, 5q प्लस 2 के रूप का लिख सकते हैं, 5q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं, 5q प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कई रूपों में इनको लिख देंगे। हमको ज़रूरत किसकी है, हमको ज़रूरत जिस इसकी है तो हम यहाँ पे इसको लेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि या धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। ठीक है, अब जब ये होगा तो केस आपका पहला क्या बनता है, फर्स्ट केस आपका क्या बनता है बच्चा, कि यदि a बराबर आपका क्या है 3q है, यदि a बराबर 3q है तो क्या करना है, इसमें दोनों पक्षों का या दोनों तरफ घन करने पर, तो घन कर लेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे तब कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे देखेंगे a क्यूब बराबर आपका क्या होगा 3q का, यहाँ पे कितना होगा आपका क्यूब, यहाँ पे भी करना है, कितना आ जाएगा a क्यूब बराबर आपका 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब, यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब हम इसको किस में 9 के रूप में हम चेंज करेंगे, कैसे, a क्यूब बराबर आपका क्या होगा 9, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3 9 त्रिक 27 और क्यूब, जहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ हम मान लेंगे जहाँ m बराबर आपका 3q क्यूब है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a क्यूब बराबर आपका 9m। तो आपका एक रूप ये आ गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम घन करते हैं तो हमारा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप के होता है। ठीक है, अब आएंगे बच्चा दूसरा कंडीशन इसका जो दिया है, दूसरा कंडीशन जो दिया है हम उसको लिखेंगे। दूसरा कंडीशन में आएंगे दूसरे केस पे कि यदि आपका क्या है a बराबर आपका क्या आ जाए, a बराबर हम ले लेते हैं 3q प्लस 1 है तो क्या आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ घन करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर कर दीजिए तो क्या आएगा, a क्यूब बराबर आपका आएगा 3q प्लस आपका 1 का क्यूब। अब आपको बच्चा a प्लस b के क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, a क्यूब बराबर आपका क्या होता है a क्यूब मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब आपका क्यूब प्लस b क्यूब मतलब a का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab तो 3 इंटू 3q इंटू 1 और ब्रैकेट में आपका क्या आएगा 3q प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से हम पूरा खोलेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 27q यहाँ पे आ गया, 1 का क्यूब 1 होगा, 3 त्रिक का आपका कितना होगा 9 क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 3q प्लस आपका 1 हो जाएगा। फिर से हम करेंगे तो 27q यहाँ पे एक हम ऐसे लिख लेंगे, इस ब्रैकेट को 3 से 9 त्रिक 27 और यहाँ पे क्या आएगा क्यू स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 9 आपका क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। सही क्रम में इसको लिख लेंगे, यहाँ पे आप a क्यूब लिखते रहें। ठीक है बच्चा, देख लीजिए आगे, तो क्या आएगा a क्यूब बराबर आपका कितना आएगा 27q का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे हम 27q स्क्वायर लिखेंगे, 27q स्क्वायर और प्लस आप 9q और प्लस आप क्या करेंगे 1 कर देंगे। अब इसको हमको किस में 9 के फॉर्म में लिखना है, तो 9 हम क्या करेंगे इसमें बच्चा कॉमन ले लेंगे, तो a क्यूब बराबर आप लिख सकते हो 9 और यहाँ पे कॉमन क्या होगा 9 त्रिक 27 तो 3q क्यूब हो जाएगा प्लस 3q स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा q बचेगा और प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको मान लेंगे किसके बराबर, जहाँ हम मान लेंगे जहाँ m बराबर है आपका क्या, m बराबर है 3q का क्यूब और प्लस 3q स्क्वायर और प्लस आपका q।
क्यू। ठीक है बच्चा, क्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर आपका 9m प्लस 1। तो ये आपका यहाँ पे आ चुका है ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम घन करते हैं तो वो हमारा किस रूप का होता है, 3m प्लस 1 का, या जो है ए क्यूब हम जब करेंगे तो 9m का या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट पेज में बच्चा इसको देखेंगे। इसी में इतना नोट करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज यहीं पे मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब कंडीशन आपका क्या आएगा, तीसरा कंडीशन आप बनाओगे कि यदि a बराबर आपका कितना हो जाए, 3 क्यूब प्लस आपका 2 के रूप का हो, 2 हो, तो भैया क्या होगा, तो दोनों तरफ घन करने पर ठीक है, घन कर देंगे बच्चा। जब घन करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब आएगा बराबर आपका क्या आएगा, 3 क्यूब प्लस आपका 2 और इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, करिए इसको a प्लस बी के क्यूब से खोल देंगे, क्या आएगा, ए क्यूब प्लस आपका क्या होता है बी क्यूब प्लस आपका क्या होगा 3a इंटू आपका b, और ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस आपका कितना आएगा b आ जाएगा। तो a क्यूब कितना आएगा बच्चा, 3 त्रिका 9 27, क्यू का क्यूब प्लस आपका क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, और ये आपका आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे 3 क्यूब प्लस आपका 2 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट से इसको खोलेंगे तो a क्यूब बराबर आपका कितना आएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस आपका 12 से 12 तियाँ 36 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 24 आपका कितना आएगा क्यू आ जाएगा। इसको सही क्रम में पहले क्या करेंगे बच्चा, लिख लेंगे। तो क्या आएगा, a क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस आप लिखेंगे 36 क्यू का स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे 24 क्यू और प्लस आप लिखेंगे 8। ठीक है, अब जब 9 के फॉर्म में आपको तोड़ना है तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, 9 के फॉर्म में। ठीक है, 9 के फॉर्म में इसको हम कैसे तोड़ पाएंगे, तो तोड़ लेंगे। ठीक है, इसमें हम तोड़ लेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इनमें कॉमन कैसे हो सकता है, कहीं गलती तो नहीं हुई बच्चा। आप देख लें 3 त्रिका 9 दूनी 18 होगा, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है 12, तो इसको सही कर लेना है बच्चा, इसको 18 कर लेना है, ये गलती हो गया। और 18 3 54 होता है, तो आप यहाँ पे भी सही कर लेंगे, ये आपका क्या होगा 54 होगा, और 18 गुना कितना होगा 36 होगा, तो आपको यहाँ पे भी कर लेना है सही, और फिर से यहाँ पे भी कर लेंगे, आपका 54 कर लेना है। ठीक है बच्चा, ये इसको आपको 54 कर लेना है, 54 क्यू का, और यहाँ पे जो था इसको आपको कर लेना है 36। ठीक है, मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये अब आप देखिए इसमें हम कॉमन 9 के टर्म में हम बनाएंगे, तो a क्यूब बराबर कितना होगा, 9 हम कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 9 त्रिक 27 क्यू, तो 3 क्यू का स्क्वायर, और 9 छंग 54 होता है तो 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 9 चौक 36 होता है, जो 4 क्यू आपका का बचेगा, और ये आपका नहीं होगा तो प्लस 8। अब जहाँ हम मान लेंगे बच्चा, जहाँ हम मान लेंगे m बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, यहाँ पे मान लिया है। तो a क्यूब बराबर कितना आएगा 9m प्लस 8, आपने इसको भी दर्शा दिया। ठीक है, कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम घन करते हैं तो वो संख्या किस रूप में आती है, किस रूप में आती है बच्चा, किस रूप में, तो 9m या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप की होती है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। यही आपने क्या कर दिया बच्चा, प्रूव करके आपने
दिखा दिया, यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम तक परिवार आपके साथ आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर है। जय हिंद।